prove its relation. Prove its relation. सिंपल आपने मोशन किया है उसका रिलेशन बनाया। ये कोई थ्योरी टॉपिक तो नहीं है, चार्ट के तौर पे आ सकता है। डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके मुताबिक एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। And direction of acceleration towards mean position. And direction of acceleration towards mean position. Acceleration displacement के directly proportional है और उसकी direction of acceleration towards mean position है। A proportional to x with negative sign। नेगेटिव साइन का मतलब है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन है। माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन है। ए फॉर एक्स इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स है न्यू एक्स और इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है एक्सट्रीम टू बैक मीन। तभी प्लस की बजाय माइनस लिखा है। अब वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो F इक्वल्स टू m में ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। एक्सेलरेट कर रहा है तो F इक्वल्स टू m में एक तरफ F माइनस के एक्स है और दूसरी तरफ F m में की इक्वल है। दोनों को इक्वलाइज कर दें। m a इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहां से a आएगा माइनस ए ओवर एम एक्स। ए आएगा माइनस ए ओवर एम एक्स। ए ओवर एम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है। चार्ट के तौर पे या कोई एमसीक्यू आ जाए तो फिर हो सकता है 3 में तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास attached to spring। attached to spring experimentally। Discuss characteristics of mass attached to spring experimentally। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए mass attached to spring की characteristics बतानी। mass attached to spring की characteristics बतानी। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट में इस तरह से है कि रोल ऑफ पेपर है, इस तरह से रोल ऑफ पेपर है और ये पेपर लेफ्ट टू राइट मूव कर, इस तरह लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। पेपर है लेफ्ट टू राइट। जैसे टिश्यू रोल होता है, आप एक हैंड से टिश्यू उतारते जाए
इधर से रोल खुलता जाएगा, टिश्यू एक लगता जाएगा। यह कपड़े का थान होता है, वो एक एंड से खोलता है, पेपर सिनेमा स्क्रीन भी ऐसे मूव करती है। तो ये मूवेबल है। समझो अगर ये व्हाइट बोर्ड जो है वो व्हाइट पेपर है, तो ये समझो राइट चल रहा है, मूव कर रहा है। जो बात आपने डायग्राम में बनाई है उसको प्रैक्टिकली लिखना है। कंसीडर रोल ऑफ पेपर व्हाइट पेपर शीट moving from left to right by means of some mechanical method. By means of some mechanical method. Mechanical method के जरिए पेपर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। By means of some mechanical method. मोटर के जरिए है और पेपर चल रहा है लेफ्ट टू राइट। अब दूसरी अरेंजमेंट यहाँ ये है कि ये सोड है, उसके साथ स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ मैश है। ये दूसरी, जैसे मैंने कहा सपोर्ट और स्प्रिंग अटैच और स्प्रिंग के साथ मैश अटैच। दूसरे एंड पे कंसीडर मैश attached to one end of vertical spring. Consider सपोर्ट से अटैच, सपोर्ट से इस मैश के साथ यहाँ पे पेन या पेंसिल अटैच है, मतलब तो यही है। हालांकि ये यूं अटैच होती है वर्टिकल, ये पेंसिल स्लाइटली टच कर रही होती है पेपर, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली अटैच नहीं। हॉरिजॉन्टली तो किताब में बनी है, अब ऐसे अटैच है तो बोर्ड पे या पेज के ऊपर तो लिखना दिखेगी, वो तो फिर हवा में ऑसिलेट करती है। ऐसे अटैच है, ये सपोर्ट है, ये स्प्रिंग है, तो ये अटैच है। इस बोर्ड को टच करके आपने नीचे लिखना है फिर pencil attached with mass in such a way. Pencil attached with mass. Attached with mass in such a way. Pencil जो है वो इस mass से इस तरह से अटैच है। The pencil slightly touches. Pencil slightly touches middle portion of paper. In such a way, pencil slightly touches middle portion of paper. Pencil slightly touches
मिडल पोर्शन ऑफ पेपर, पेपर के मिड को स्लाइटली टच करें। ये अरेंजमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, पर का सवाल ये नहीं, पहले तीनों सवाल दीदी के लिए, सवाल दीदी का भारत आपने पढ़ना तो है ना, पूरी किताब पढ़नी है, जो थ्योरी करनी है वो छोड़ना। अब ये रोल ऑफ पेपर है, लेफ्ट टू राइट कर रहा है, मैथ सभी से अटैच है, मैथ से पेंसिल अटैच है, पेंसिल मैंने कहा ऐसे बोर्ड को ऐसे टच कर लिया, पेपर को ऐसे टच कर लिया, पेपर अपनी जगह रुका नहीं हुआ, तो लेफ्ट टू राइट चल रहा। अब आप लिखेंगे मैथ डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, मैथ डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़ दे, मैथ डिस्प्लेस्ड वर्टिकली एंड देन रिलीज, and then release। मैथ को थोड़ा सा वर्टिकली डिस्प्लेस करें, ऐसे थोड़ा सा वर्टिकली डिस्प्लेस करें और छोड़ दें, तो मैथ ऑसिलेट करेगा, मैथ ऑसिलेट करेगा तो पेंसिल भी ऑसिलेट करेगी, किधर ऑसिलेट करेगी, अप एंड डाउन। अब पेंसिल ये देखो मेरी तरफ, मार्कर जो है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो और पीछे से पेपर आगे चल रहा हो, तो फिर एक ट्रेस बनेगी। पहले पेंसिल start oscillating, pencil start oscillating, will trace out a waveform, will trace out a waveform। वो पेंसिल एक वेवफॉर्म को ट्रेस आउट करेगी, वो पेंसिल उस वेवफॉर्म को ट्रेस आउट करेगी। ये वेवफॉर्म बना रहा हूं, ये वेवफॉर्म है जिसको पेंसिल ट्रेस आउट करेगी, पेंसिल विल ट्रेस आउट ए वेवफॉर्म। ये सर कैसे बन गया, मैं देखें बोर्ड तो हिल नहीं रहा, लेकिन ये पेन देखेंगे, ये पेन ऊपर जाए फिर नीचे जाए फिर ऊपर जाए, तो यही वेवफॉर्म है। अब वहां पे ये हो रहा है कि पेन अपनी जगह हिल रहा है और पीछे से व्हाइट बोर्ड सिरक रहा है, पेज सिरक रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए ऐसी ट्रेस आउट बनेगी। ये वेवफॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ग्राफ है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस पॉइंट ए बोलते हैं, इसको बी और स्मॉल बी बोलते हैं, बी और स्मॉल बी, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे ये डी और स्मॉल डी और ई पॉइंट है, ए पॉइंट बी और स्मॉल बी, सी पॉइंट डी और स्मॉल डी और एंड वाला ई पॉइंट। अब यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा displacement covered by oscillating body at any instant, किसी भी जगह तक वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो। डिस्प्लेसमेंट covered by oscillating body, displacement covered by oscillating body at any instant, किसी भी इंस्टेंट तक डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x से, लेकिन ये एक्सट्रीम तक नहीं होता। मैंने कल भी कहा था मीन से लेकर एक्सट्रीम तक नहीं होता, एक्सट्रीम से पहले पहले कहीं पे हो सकता। अब दूसरी डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट इसमें एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड को
कल भी बताया था एक्स नॉट से लिंक करते हैं, एक्स ओ नहीं एक्स नॉट होते हैं, एन ओ डबल टी नॉट। इससे कहते हैं गैप बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। गैप बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मीन और पोजीशन का गैप एम्पलीट्यूड है। इसका नेक्स्ट नॉट होता है स्मॉल बी से कैपिटल बी। ये गैप देखो स्मॉल बी स्मॉल डी से कैपिटल डी, तो स्मॉल बी और स्मॉल डी और कैपिटल डी माइनस एक्स है, डायरेक्शन की वजह से माइनस। सवाल बी से कैपिटल बी चेक करें, मीन और एक्सट्रीम बनता है, मीन से एक्सट्रीम गया प्लस आर है और दूसरी साइड पे मीन से एक्सट्रीम माइनस आर है। पहले डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है एम्पलीट्यूड, तीसरा टाइम पीरियड आ रहा है। पहले वाइब्रेशन, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन के अपर एक्सट्रीम चले जाए, मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम चले जाए, इसका मतलब ग्राफ में ए से बी चले जाए, फिर अपर एक्सट्रीम से मीन आ रहे हैं, मतलब बी से सी चले जाए, फिर मीन से लोअर एक्सट्रीम आ जाए, बी तक चले जाए, वाइब्रेशन बनती बोर्ड है, बी से सी के बाद बोर्ड है, ए से सी आती, को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कहते हैं इसे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम लगता है और टाइम पीरियड है वाइब्रेशन कंप्लीट करने। नंबर 5 पे यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी एफ को कहते हैं, बताया था, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second, number of vibrations completed in 1 second, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हो, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड उल्ट होते, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उल्ट होते, number of vibrations completed in 1 second. तो फिर देखें पहला डिस्प्लेसमेंट x, एम्पलीट्यूड मींस एक्सट्रीम लेंथ है, वाइब्रेशन 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप की होनी है, टाइम पीरियड 1 वाइब्रेशन का होना है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड होनी, और आखिरी पार्ट इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर characteristic of circular motion, ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी है वो तो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन, angular frequency is a, that is a characteristic of circular motion, characteristic of circular motion की characteristic angular frequency है। आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, चैप्टर 5 में पढ़ा ओमेगा एंगुलर स्पीड है, 2 पाई ओवर टी का चैप्टर 5 में 2 पाई ओवर टी 1 ओवर टी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ, फिर सुने एंगुलर स्पीड थी 2 पाई ओवर कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड है, 1 ओवर टी एफ होता है, अभी पढ़ा ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ, आम फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी, आम फ्रीक्वेंसी से बराबर लीनियर फ्रीक्वेंसी वो एफ है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पूरे हो गए, चौथा पढ़ा है मैं जो कल पढ़ाने हूं, ठीक है जी। जुमेरात को चैप्टर 5 के सेकंड हाफ का टेस्ट होना है, सेकंड हाफ शुरू हो रहा है एंगुलर मोमेंटम से एंड तक, एंगुलर मोमेंटम से एंड तक न्यूमेरिकल 6 से 10 शार्ट आंसर 6 से ऑनवर्ड आगे, ये आपने 10 पेज को टेस्ट देना है 5 सेकंड आप, इसके बाद 6 का एक ही टेस्ट होना है, 6 का सिंगल टेस्ट होना है, फिर हम 7 पे चल रहे हैं, ये 7 अभी चलेगा, फिर 8 इंशाल्लाह इसी मंथ में हो जाएगा 8। मैंने तो कहा था सर 5-6 दिन बीच में और रहना शुरू में है, अपना 9 हो जाने देश में, अगले महीने की 10 तारीख तक मैं 10 तक पहुंच जाऊं, उम्मीद बड़ी, अपना 9 हो जाएंगे, और 15 तक 10 हो गया तो 11 हो जाएगा, एक रह जाएगा, असल में छुट्टियां होगी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैक्सिमम करा दूं, तो जिन्होंने कहीं से शुरू नहीं किया वो 7 से कर रहे हैं, मतलब एक बंदे ने पहला भी नहीं किया, दूसरा तीसरा कुछ भी याद नहीं किया, वो 7 से ही याद करना शुरू कर, या 15 तारीख आएगा 7, 8, 9, 10 याद तो कर लेगा, आपको जरूरत नहीं है कि 7 से 11 सारा पेपर हो जाए, 95% पेपर हो जाता है 7 से 11, इसलिए अगर बंदा 7 से याद करना शुरू कर दे तो कम से कम एक साइड कवर हो जाता है, पिछला बंदा भुला नहीं, मुझे भी याद होता है, ये कर मैं तो यही कहता हूँ, आदमी यही होना चाहिए कि क्या हो, जो मौजूदा चैप्टर है उसको अच्छा करें।